डियर लर्नर, वेलकम टू माय चैनल विश्व का भूगोल। 10 प्रश्नों की इस महत्वपूर्ण सीरीज में आपका बहुत स्वागत है। आज का विषय है सौरमंडल उत्पत्ति एवं विकास। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न 1। निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड है? 1 सूर्य, 2 चंद्रमा, 3 पृथ्वी, 4 उल्का पिंड। और विकल्प है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 4, सी केवल 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो दिए गए चारों कथन सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड ये सभी खगोलीय पिंड है। तो इसका सही उत्तर है डी 1, 2, 3 और 4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 2। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह है? 1 बुध, 2 शुक्र, 3 मंगल, 4 बृहस्पति। आंतरिक ग्रह वही ग्रह है जो बृहस्पति ग्रह से पहले हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। तो कुट के अनुसार से कौन सा सही होगा? इसमें बुध, शुक्र और मंगल ये आंतरिक ग्रह है। तो इसके अनुसार से ऑप्शन है बी 1, 2 एवं 3। तो ये ऑप्शन बी सही होना चाहिए। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। और सही उत्तर है बी 1, 2 एवं 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। और आज का तीसरा प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। 2 पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। कथन 1 पृथ्वी एक ग्रह है तथा यहाँ संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, कथन सही है। कथन 2 गलत है, क्योंकि दूरी के अनुसार से तीसरा ग्रह है और आकार के अनुसार से पांचवा बड़ा ग्रह है। तो इसके अनुसार से उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है। तो सही उत्तर है ए केवल 1। प्रश्न 4। सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। प्रश्न 4। सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम चुनिए। विकल्प दिया है ए बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बी शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बुध, सी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, डी बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून है। तो इसके अनुसार से ऑप्शन सी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये सही है। तो इसका सही उत्तर है सी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पांचवा प्रश्न, सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? 1 ग्रह, 2 उपग्रह, 3 सूर्य, 4 उल्कापिंड। कूट है ए केवल 2 और 3, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1 और 3, डी उपयुक्त सभी। सौरमंडल का निर्माण ग्रह, उपग्रह, सूर्य एवं उल्कापिंड इत्यादि से मिलकर बनता है। सूर्य जो है सौरमंडल का मुख्य होता है। तो इसका उत्तर होना चाहिए डी उपयुक्त सभी। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। और प्रश्न 5, सौरमंडल का निर्माण किससे होता है? इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी।
अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 1, सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। 2, सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। तो दिए गए कथनों में से कथन 1, सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है, कथन सत्य है। 2, सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है, ये भी कथन सही है। तो दिए गए ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। तो दिए गए दोनों कथन सही है, तो इसके अनुसार से उत्तर होना चाहिए सी, 1 और 2 दोनों। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। और प्रश्न 6 का सही उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न 7, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? प्रश्न 7, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? और विकल्प दिया है ए बृहस्पति और बुध, बी बृहस्पति और यूरेनस, सी शनि और मंगल, डी शुक्र और बुध। तो हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा जो ग्रह है वह बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है। तो विकल्प अनुसार ए सही होना चाहिए, ए बृहस्पति और बुध। और इसका सही उत्तर है ए बृहस्पति और बुध। प्रश्न 8, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? ए वृत्ताकार, बी दीर्घ वृत्ताकार, सी लघु वृत्ताकार, डी इनमें से कोई नहीं। सौरमंडल में जो ग्रह है दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं, तो इसका सही उत्तर है बी दीर्घ वृत्ताकार। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर करते हैं। आज का 9वां प्रश्न, नीचे दिए गए ग्रहों में से बाह्य ग्रह है? 1 बृहस्पति, 2 नेपच्यून, 3 शनि, 4 यूरेनस। बाह्य ग्रह को जोवियन ग्रह भी कहते हैं, जिसमें बृहस्पति ग्रह से आगे के जितने भी ग्रह पाए जाते हैं उसको बाह्य ग्रह कहते हैं। इसके अनुसार से बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस सभी बाह्य ग्रह है। इसके अनुसार से सही उत्तर होना चाहिए डी उपर्युक्त सभी। बृहस्पति, नेपच्यून, शनि और यूरेनस ये सभी जोवियन ग्रह कहलाते हैं। तो प्रश्न 9 का सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। और सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न 10, हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? 1 बुध, 2 शनि, 3 शुक्र, 4 यूरेनस। तो दिए गए कथन में बुध के पास कोई ग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। शनि हमारे सौर मंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह है, शनि के पास। शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं। चौथा यूरेनस में उपग्रह है। तो दिए गए विकल्प ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 1 और 3। तो कथन 1 और 3 बुध और शुक्र के पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, तो इसका उत्तर होना चाहिए डी 1 और 3। इसी के साथ आज की
10 प्रश्नों की यहाँ श्रृंखला का समापन होता है। अपने तैयारी को मजबूत बनाने के लिए इसी प्रकार मेरे वीडियो को वॉच करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहें। अब अगले वीडियो में मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।